हमने कल क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि पेनिस क्या होता है, स्पर्म डक्ट्स क्या होता है, और हमने ये पढ़ा कि टेस्टिस क्या होते हैं। तो जो कल क्लास में एब्सेंट है उनको एक बार मैं बता देता हूँ। आपका टेस्टिस वो होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म डक्ट्स वो होते हैं जो आपकी स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और आपका जो सेमेन होता है वो एक स्पर्म का लिक्विड फॉर्म होता है। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि मैं क्या समझाया हूं? तक चैप्टर में कोई डाउट है छोटा सा, वो मुझको पूछ सकता है। सर एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन? हाँ ऑफ कोर्स बेटा, मैं समझाता हूँ। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है कि सॉरी क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए हाँ मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। रोहित बेटा एक चीज बताओ, तुम्हारे 2 पापा थे क्या? सर समझ में नहीं है। देखो, एक बच्चे के माँ बाप होते हैं, ठीक है, पापा प्लस मम्मी। हाँ, तुम्हारे केस में थोड़ा सा उल्टा है। तुम्हारे केस में 2 पापा है, पापा प्लस पापा। शर्माने वाली बात नहीं है बेटा, शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ, एकदम खुल के बताओ, ठीक है, हम लोग सपोर्ट करेंगे तुम्हें, ठीक है। शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, भाई मैंने कब बोला ये सब? अरे बेटा क्यों झूठ बोल रहे हो? सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ना तुम्हें। हाँ, शर्माओ मत। ऐसे कौन बताया ये झूठ है सब? सर कौन बताया? सर ये मैंने नहीं बोला। क्या पूछ रहे हो? हाँ, बेचारे की दुनिया आड़ी शर्मा की बुक्स के अंदर बसी हुई है। सर एक बार नाम बताइए उसका। अरे किसी ने बताया नहीं है मुझे। हाँ, तुम समझ नहीं रहे हो बातों को। ऐसे कौन बताया ये? अरे मुझे कौन बताएगा बेटा, तुम्ही ने तो मुझे बताया नहीं क्लास में। सर मैंने क्लास में कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो शांत बैठा हूँ कब से। अरे बेटा अभी तो तुमने बताया क्लास में, तुम्हारी हरकतें कब से यही तो बता रही है ना, जो तुम हंस रहे हो कब से। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो बेटा, मैंने ऐसे क्यों कहा तुम्हारे घर में 2 पापा होंगे, मैंने वो चीज मजाक में बोली, बट मैंने ऐसा क्यों कहा उसकी इंपॉर्टेंस जानो। अगर तुम्हारे घर में मम्मी या दीदी होती ना, तुम इस टॉपिक पे नहीं हंसे होते। देखो पूरी क्लास को कोई हंसा नहीं, हंसी आई होगी लोगों को तो अपना चेहरा छिपा लिए होंगे। हाँ छिपाया ना, तुमने छिपाया था ना अपना चेहरा जब ये टॉपिक मैंने बोला। पता है, इन सब टॉपिक्स पे हंसना नहीं चाहिए, इन सब टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं भी छोटा था तो मुझे भी हंसी आती थी, बट फिर जब मैं बड़ा हुआ ग्रेजुअली, तब मैंने इन सब टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस जानी। समझ रहे हो? तो बेटा इस पे हंसो। पता है गलती तुम लोग की नहीं है, गलती तुम लोग के पहले वाली जनरेशन की है, जो तुम्हारे साथ ये सब टॉपिक्स शेयर नहीं कर पाई, डिस्कस नहीं कर पाई। और अगर तुम लोग ने ये सब टॉपिक्स जान लिया होता ना पहले ही, तो तुम लोग इस पे हंस नहीं रहे होते। तो इन सब टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस जानो इतना। तुम्हारे घर में मम्मी या दीदी है, हाँ उनका सोचो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रही है ना? ठीक है, अगली बार हंसना नहीं भाई क्लास में। अच्छा चलो ठीक है, ज्ञानबाजी आज ज्यादा ही हो गई, चलो वापस से बैक टू। सर सर आज इतना ज्ञान कैसे, हमें भी बताइए सर। वो बेटा भी ऐसी भी जीती है ना, इसलिए। ओ